संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समितियों की रक्षा करने वाले धर्म हैं। समिति की बात क्या कहा? धर्म। धर्म कौन सा? जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं, है ना, वो साधु हमेशा अपने अंतरंग में धरते हैं। जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं 10 दिन के लिए, उसे साधु आजीवन अपने हृदय में धरते हैं, है ना। वो 10 धर्म किस समय काम आते हैं? जब वह जीव समिति में प्रवृत्ति कर रहा होगा, तभी वो 10 धर्म विशेष काम से आएंगे। क्योंकि जब प्रवृत्तियां करेगा तो प्रवृत्ति करते समय तरह तरह की बातें होंगी। कोई उससे बुरा भी बोलेगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा के निमित्त मिलेंगे। क्या करना? धर्म धारण करना है। धर्म क्या है? क्रोध करना धर्म नहीं है। क्या है? क्षमा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब कोई उससे कुछ अहंकार को बढ़ाएगा, अहंकार की बातें करेगा, तो उसके अंदर एक कठोरता आएगी। तो उसके लिए उस समय पर समितियों में प्रवर्तमान होने पर भी उसे क्या धारण करना? मृदुता। इसलिए धर्म जो है समिति के लिए सहायक होते हैं। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति करते हुए भीतर 10 धर्मों के भाव रखो, और इन्हीं 10 धर्मों के भाव से वो समितियां संवर का कारण बनेंगी और धर्म भी संवर का कारण बनेंगे। वो समितियां धर्म के माध्यम से ही उस संवर का कारण बनती हैं, और उसी के माध्यम से वह जीव बिल्कुल प्रवृत्ति करते हुए भी कर्म बंध का भागी नहीं होता है। तो इसलिए समिति के बाद में धर्म रखा गया है। धर्म रक्षा करने के लिए किसकी? समिति की। क्योंकि समिति के समय पर आपके लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। धर्म जितना भी है वो अभी जो बताया गया है 10 लक्षण रूप धर्म, ये सब प्रवृत्त्यात्मक समितियों में ही काम आता है ना। बाकी का जो धर्म है, रत्नत्रय रूप जो धर्म है, वो रत्नत्रय रूप धर्म तो आत्मा में धारण जो किए हुए है उसके लिए है, लेकिन जब वह प्रवृत्ति में आता है तो उसके लिए 10 लक्षण रूप धर्म ही काम आता है। तो अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग तरीके का धर्म है। वह धर्म जो इस तरह से प्रारंभ हुआ है, उस धर्म के लिए भी सहयोग करने वाली चीजें होती हैं, उनका नाम है अनुप्रेक्षा। क्या समझे? इसलिए धर्म के बाद क्या लिखा? अनुप्रेक्षा। यानी 10 धर्म में भी आपकी दृढ़ता तब आएगी जब आप बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा माने मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना। किसका? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्य आदि जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में चिंतन में मन लगेगा, तभी जो है 10 धर्म का पालन हो पाएगा। समझ आ रहा है? सहसा कुछ नहीं हो जाता। एक बार आपने कहीं 12 भावना का पाठ कर लिया तो 12 भावना से कुछ नहीं हो जाएगा।
हमेशा चिंतन करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने आपके लिए बुरा बोल दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, थूक दिया, कुछ भी कर सकता है। अब आपको उसी समय पर सब ध्यान में रखना, ये सब क्या है? ये सब संसार है, अनित्य भावना, सब आना है उसी समय ध्यान में, तभी क्षमा आएगी, नहीं तो उबल पड़ोगे। समझ आ रहा है? ऐसा हो जाता है। तो इसलिए समिति में प्रवृत्ति कर रहे थे, एरियापत समिति से चल रहे थे, है ना, रास्ते में किसी ने बुरा बोल दिया, तो उस समय पर आपके अंदर ये अशरण ये भावना होनी चाहिए, संसार में जीवों के इस तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं, सब अनित्य है, और उस भावना के माध्यम से आपके अंदर यह धर्म का भाव आएगा कि क्षमा मेरा धर्म है, तो ही आप शांत भाव से आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आप चिल्लाएंगे, केस होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए धर्म को भी मजबूत बनाने वाली चीज क्या है? अनुप्रेक्षा। जो बार बार 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं, उन्हीं के अंदर धर्म की दृढ़ता आती है। तो अब आप सोचो कि 10 लक्षण में 10 दिन केवल 10 धर्म की पूजा करने वालों को कैसे धर्म प्राप्त होगा? जो कभी 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं करते और केवल 10 लक्षण की पूजा कर लेते हैं, उन्हें कैसे 10 धर्म की प्राप्ति होगी? तो जो 10 धर्म धारण किए रहते हैं, समझ आ रहा है, और हमेशा 12 भावनाओं का अपने सामने एक पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन उनके अंदर रहता है 12 भावनाओं का, भले ही वो उसका पाठ कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन उन्हें पता सब होता है। उनके लिए धर्म में दृढ़ता आती है, तभी उनकी वो समितियां किसी भी रूप से उनके धर्म में बाधा नहीं बनती, और इस तभी जो है वो समितियां उनके लिए कर्म संबर का कारण बनती हैं। इसलिए सूत्र जो बताए जा रहे हैं, ये सब आगे आगे के जो चीजें बताई जा रही हैं, वो सब पहले पहले वाली चीजों से अपना संबंध रखे हुए कारण के रूप में, उनकी रक्षा के रूप में। ठीक है ना। तो क्या हो गया? धर्म हो गया। धर्म के बाद में अनुप्रेक्षा हो गई, है ना, चिंतन निरंतर हमेशा, और कोई काम रहता ही नहीं है। ठीक है ना। आप कहते हो साधु क्या करते रहते हैं? बैठे रहते हैं बस। अब बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, ये इसी सूत्र से जानने में आएगा आपको, है ना। बैठे हैं, महाराज सामायिक हो गई, महाराज ध्यान हो गया, ऐसे पूछते हैं जैसे सामायिक हो गई माने कि बस सामायिक बस एक टाइम करने के लिए होती है, बाद में तो फिर असामायिक होना है, जैसे, है ना। उस समय जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, बाद में तो दुर्ध्यान करना है, जैसे। ऐसे भी कई लोग पूछने लग जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को पता तो कुछ होता नहीं, तो श्रावक अपनी तरीके से सोचता है जैसे मैं सामायिक करता हूं वैसे ही महाराज सामायिक करते हैं। उसे ये क्या पता होता है कि महाराज हमेशा सामायिक में रहते हैं, वो आगे आने वाला है। तो ये धर्म, ये अनुप्रेक्षाएं, जब साधु कुछ नहीं भी कर रहा होगा तो भी उसके चिंतन में सब चल रहा होता है, एक पल के लिए भी उन चीजों को छोड़ता नहीं। यही उसके लिए सामग्री है जिससे उसकी क्या है, मनोगुप्ति, जो निश्चय मनोगुप्ति है, वो जब तक नहीं होती तो कम से कम व्यवहार रूप मनोगुप्ति तो उसकी बनी रहती है। अन्यथा वो किसमें उलझ जाएगा? कोई ना कोई आर्त ध्यान करेगा, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का चिंतन करेगा, किसी की ईर्ष्या द्वेष राग का चिंतन करेगा। उस सबसे अपने मन को बचाने के लिए ये समितियां, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये सब चलती रहती हैं, तो उसकी गुप्ति भी बनी रहती है और उसके साथ साथ वो समिति आदि का पालन भी करता रहता है। तो ये अनुप्रेक्षाएं, फिर उसी अनुप्रेक्षा का फल है कि वह परीक्षाओं को जय कर सकता है। जो अनुप्रेक्षा में दृढ़ होगा वही क्या कर पाएगा? परीक्षाओं की जय करेगा। अब परिसह जय शब्द दिया यहां पर। एक तो परिसह माने होता है स्वयं में, परिसह का मतलब क्या होता है? कष्ट को सहन करना, है ना। और जय का मतलब होता है कष्ट को जीत लेना। दोनों चीजें थोड़े से अंतर के साथ में हैं। एक तो कष्ट को सहन कर लेना और एक कष्ट को जीत लेना। तो यहां पर क्या लिखा है? परिसह जय, यानी संवर तब होगा जब परिसह जय हो जाएगी। जब परिसह जय होगी तो उस समय पर उसके लिए जो परिसह होंगी उसका भी उसे भान नहीं होगा कि ये कोई परिसह है।
ऐसा नहीं है कि वो ठंड में ठिठुर रहा हो और देख रहा हो और बहुत ठंडे बहुत ठंडे बहुत ठंडे, कब ठंड निकलेगी कब ठंड निकलेगी, अभी तो दिसंबर आधा गया है, कब पूरा जाएगा, कब जनवरी जाएगी। तो ये परिसह क्या हुआ, ये जय नहीं हुआ, है ना। ये सहन भी मुश्किल से कहा जाएगा, क्योंकि सहन में भी थोड़ा सा शांति रखनी पड़ती है। अगर वो सहन भी कर रहा है तो भी उसके लिए शांति होगी, भले ही ज्ञान में हो, लेकिन शांति के साथ अगर वो सहन करेगा तो परिसह सहन करना कहलाएगा। तो एक परिसह सह और एक परिसह जय। तो परिसह सह होने पर जो अभ्यस्त हो जाता है, फिर जब उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है तो फिर परिसह जय हो जाता है। फिर उसे चिंता नहीं रहती कि कब दिसंबर आ रही है, कब जनवरी आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं रहता। जो होता है सो होता है, आता है सो आता है, जाता है सो जाता है। समझ आ रहा है ना। हवा चल गई तो चल गई, धूप नहीं आई तो नहीं आई, आ गई तो आ गई, कोई उसके लिए चिंता नहीं रहती। श्रावक बस बार बार जरूर उसे याद दिलाता रहता है, महाराज आज धूप नहीं आई, आज धूप नहीं आई तो उसे याद आ जाती है हाँ धूप नहीं आई तो ये क्या कर रहा है श्रावक, वो भी एक तरीके से, वो तो श्रावक तो असहनशील है ही है, तो उसके लिए तो गुरु भक्ति हो रही है ना, कि देखो मुनि महाराज कैसे सहन कर रहे होंगे। लेकिन मुनि महाराज को पता होता है कि इसकी गुरु भक्ति ये हमारे लिए क्या करेगी, हमें असहनशील बनाने में कारण बन जाएगी। तो इसलिए वो साधु जो होता है वो श्रावक की बात पे ध्यान नहीं देता है। क्या समझ आ रहा है। साधु इसलिए श्रावक की बात पे ध्यान नहीं देता। वो अगर उसकी बात पे ध्यान देने लगेगा तो उसकी मेंटलिटी भी वीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि हर कोई आएगा, हर कोई दर्शन करने आ रहा, महाराज मौसम कैसा खराब हो गया, आज कितनी ठंड हो रही है, आप यहां बैठे हो। तो वो जब 10 बार कोई 10 बात इसी एक चीज को लेकर के बोलेगा तो उसके अंदर भी परिसर सहन करने की, है ना, क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी। इसलिए वो श्रावक की बात पर ध्यान जितना नहीं देगा उतना ही वो भीतर से अपने परिसर को सहन करने में समर्थ होएगा, उतना ही वो जो है आगे जो बताया जाने वाला चारित्र है उस चारित्र को अच्छे ढंग से पालेगा। समझ आ रहा है। तो परिसह जय जब होती है तो उसके साथ भी अनुप्रेक्षाएं रहती ही हैं। परिसह जय अनुप्रेक्षाओं के समय पर अच्छा होता है। जब अनुप्रेक्षा का चिंतन चल रहा हो तो परिसह जय हो जाएगी, यानी परिसहों की जय करने के लिए अनुप्रेक्षाओं में ही अपने मन को लगाना होता है। अगर मान लो जैसे ठंड का सीजन चल रहा है या गर्मी का सीजन चल रहा है, सब क्या है, सब अनित्य है। कोई हमेशा चीज रहने वाली है क्या, पहली बार कोई ठंड आ रही क्या, हमेशा आती रहती है, हर साल आती रहती है। और हर साल श्रावक यही कहता है, महाराज इस बार बहुत ठंड पड़ेगी, इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। जब गर्मी आएगी तो इस बार महाराज बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी। तो वो साधु भी समझ लेता है कि ये बातें श्रावक की बिल्कुल पेटेंट है। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो इरिटेट नहीं होता श्रावक की बातों को सुनकर के। बता रहा हूं आपको कुछ इंटरनल कॉज क्या होते हैं जो साधु सहन करता रहता है। तो इसलिए परिसह जय होने के बाद में फिर क्या आया, अब जो परिसह जय करेगा तभी जो है उसके लिए क्या बनेगा, चारित्र, माने जो सामायिक आदि चारित्र बताए गए हैं उन चारित्र में वो बिल्कुल निष्ठ रहेगा, यानी कभी भी अपने सम्यक समता भाव से कभी भी विचलित नहीं होगा। तो इतना सब परिकर उसके साथ में होता है, इतनी सब चीजें उसके साथ में होती हैं। इस कारण से वो साधु एक योद्धा की तरह होता है। समझ आ रहा है। योद्धा के पास क्या होता है, एक तो अपने पास उसका अपने अस्त्र होते हैं, है ना, उसके साथ साथ उन अस्त्रों को चलाने की उसके पास विद्या होती है, उसके साथ साथ अपने ऊपर कोई दूसरा वार करे उस वार से बचने के लिए उसके अपने कवच होते हैं और उन कवच के अंदर भी और कवच होते हैं। समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक छिद गया तो सीधा जाकर के सीने में ही छिद गया, है ना, थोड़ा बहुत उस पे भी बार आ जाए तो भीतर तक ना जाए। तो ऐसे डबल स्तर के, ट्रिपल स्तर के कवच पहन करके वो युद्ध में निकलता है ना। सिर पे कफन बांध के, कफन बांधने का मतलब हाँ कि उसे डर नहीं है, वीरता के साथ निकलता है ना। और इस तरह से वह करते हुए अपने कर्म की किसी भी तरीके से निर्जरा करने के लिए, कर्म रूपी दूसरे योद्धाओं से अपने आप को जीतने के लिए वह इस तरह की तैयारी करता है। तो उसका लड़ाई किससे, अपने ही कर्मों से।
वो किससे युद्ध करने जा रहा है? तो अपने ही जो पास्ट टाइम के उसके कर्म हैं, उसे पता है ये सब बॉम्ब हैं और ये सब ब्लास्ट होंगे, है ना। इनके ब्लास्ट होने पर अपने को फ्यूज नहीं होना है ना। तो वो सब इसकी तैयारी करता है, समझ आ रहा है ना। तो ये उसकी जो तैयारी है, इसी का नाम है पूरा, ये 6 चीजों का उसके पास में एक अस्तबल है। इससे वह अपने आप को सुरक्षित रख करके कर्मों से युद्ध करता है, और उसी कर्मों से युद्ध करते करते जब उन सब कर्मों को परास्त कर देता है, तब जाकर के उसे केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ये केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली ये तैयारियां हैं। जितने भी साधु होंगे वो सब इसी तैयारी से केवल ज्ञान करेंगे, और कोई दूसरा साधन नहीं है ना। मतलब स माने वही है, संवर करने के लिए वही संवर इन चीजों से ही होगा, और किसी चीजों से नहीं होगा। बाकी के आप कुछ भी कहें, किसी भी आप कहो कि भाई हमें वैकुंठ मिल जाएगा, हम उस नदी में जाकर के डूब जाएं, कि वहां से पर्वत से गिर पड़े, है ना, कि वहां वो बलि चढ़ा दें, कि वहां अपना सिर काट के दे दें, कि गुरु के लिए इतना समर्पण कर दें, गुरु को ही अपना सिर चढ़ा दें। तो ये सब जो बातें हैं, इनसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। संवर किससे होगा? तो इन 6 कारणों से होगा, और इन 6 कारणों से जो संवर होगा उसकी आधारशिला किस पर है? व्रतों पर है, जिनका वर्णन पहले 7वें अध्याय में किया है। देश सर्वतोड़ु महती, व्रत होंगे तभी समितियां होंगी, तभी गुप्तियां होंगी, तभी ये सब चीजें होंगी। तो वो ही जो व्रत पहले जो थे उसके प्रवृत्ति रूप में थे, अब यही व्रत उसके साथ में यहाँ पर निवृत्ति की मुख्यता से हो जाते हैं। तो इसी से उसके लिए निवृत्ति रूप संवर मुख्य रूप से होता है, ठीक है ना। तो ये संवर का प्रकरण आगे अब इनका ही धीरे धीरे खुलासा होगा, एक एक चीज का, गुप्ती क्या है, समिति क्या है, इसके कितने भेद हैं, और इसी वर्णन से आपको आगे आगे संवर का और ज्यादा डिटेल बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर के कारणों में हमने जाना, अनुप्रेक्षा 10 लक्षण रूप धर्म का सहयोग करती है। सहसा कुछ नहीं होता, इनका चिंतन निरंतर करना होता है। जैसे इरियापथ समिति से चलते समय किसी ने बुरा बोल दिया तो उस समय अशरण भावना बहाना। संसार में जीव ऐसा करते रहते हैं, सब अनित्य है। इस भावना से हम धर्म का भाव कर पाएंगे कि क्षमा मेरा धर्म है, और शांत भाव से आगे बढ़ पाएंगे। बिना इन भावनाओं के हम भड़क जाएंगे। इसीलिए अनुप्रेक्षा धर्म को दृढ़ करती है। इसीलिए हम विचारे, बिना इन भावनाओं का चिंतन करें, केवल 10 दिन धर्म की पूजा से हम कैसे धर्म प्राप्त करेंगे। जो हमेशा 10 धर्म धारण किए रहते हैं और हमेशा इन भावनाओं का विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, उनके धर्म में दृढ़ता आती है, तभी उनकी समितियां संवर कराती हैं। साधु हमेशा इन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। हम श्रावक तो बस एक टाइम सामायिक करते हैं, पर साधु हर समय सामायिक के भाव में रहते हैं। जब कुछ नहीं कर रहे होते तब भी इस चिंतन में रहते हैं। इसी से उनकी मनोगुप्ति बनी रहती है और वे मन को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि आर्त ध्यान और ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि से बचाए रखते हैं। इन अनुप्रेक्षा का फल परिचय जय है। परिचय मतलब स्वयं में कष्ट सहन करना, और परिचय जय मतलब कष्ट को जीत लेना। परिचय सह और परिचय जय में अंतर होता है। सहन करने में वह परिचय ज्ञान में रहता है, उसे शांति से सहना होता है, और परिचय जय होने पर उसका भान भी नहीं होता, इससे संवर होता है। परिचय सह में अभ्यस्त होने पर दृढ़ता आती है, और तब मुनि परिचय जय कर लेते हैं। जैसे ठंड आई, धूप आई या नहीं, हवा चली या नहीं, उन्हें ऐसी कुछ चिंता नहीं रहती। हम बार बार उन्हें बाहर के मौसम का याद दिलाते रहें कि मौसम बहुत खराब है, बहुत ठंड है। ये बातें उनकी मेंटलिटी को वीक करने में
और असहनशील बनाने में कारण बनती है। इसलिए साधु जितना हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते, उतना भीतर से परिचय सहन करने में समर्थ होते हैं और तभी चारित्र अच्छे से पाल पाते हैं। परिचय जय के साथ भी अनुप्रेक्षाएं रहती हैं। अनुप्रेक्षा के चिंतन से परिचय जय अच्छे से हो जाता है, यानी इसके लिए अनुप्रेक्षाओं में ही मन लगाना होता है। जैसे ठंड हो या गर्मी, साधु विचारते हैं कि सब अनित्य है। पहली बार ठंड नहीं आ रही, हर साल आती रहती है और हर साल श्रावक यही कहते हैं कि बहुत ठंड है। इन इंटरनल कॉजेस से वह सब सहन कर जाते हैं। परिचय जय करने पर ही सामायिक आदि चरित्र में निष्ठा आती है, यानी अपने सम्यक समता भाव से विचलन नहीं होता। जैसे योद्धा सुरक्षा के लिए मल्टीपल स्तर के कवच पहनता है, एक कवच छिदने पर सीधा सीना नहीं छिद जाता, ऐसे ही साधु योद्धा की तरह गुप्ति, समिति आदि परिकर द्वारा खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने ही पास टाइम के कर्म रूपी योद्धाओं से युद्ध करते हैं और वीरता से युद्ध करते करते जब वे सब कर्मों को हरा देते हैं तो जाकर केवल ज्ञान प्रकट होता है, यानी ये केवल ज्ञान की तैयारी के साधन है। इन्हीं 6 कारणों से संवर होता है। इनकी आधारशिला व्रत है, जो हमने 7वें अध्याय में जाने थे। पहले ये व्रत प्रवृत्ति रूप थे और अब यहाँ निवृत्ति की मुख्यता से है, इसीलिए इनसे मुख्य रूप से निवृत्ति रूप संवर होता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, परिचय जय के बाद क्या आएगा? गुप्ति, समिति, चारित्र, हास्य। अध्याय 9 की कक्षा 4 के आज के सवाल का सही उत्तर है समिति। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें
और अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।